हेलो। तो मैं हूं आपका कारण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ बनावटी या कृत्रिम रूप से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों के विशिष्ट रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है। अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीजन है और इसकी जड़ें पूरी तरह कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित है। एआई का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और मानव श्रम और मैनुअल काम को कम कर सकें। यह मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। सीरी, एलेक्सा, टेस्ला कार और डिजिटल एप्लीकेशन जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन एआई प्रौद्योगिकी के बेहतरीन उदाहरण हैं। मेडिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एलाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के साथ साथ बैचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री की पेशकश की जाती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करियर बनाने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही विभिन्न उद्योगों की प्रतिक्रियाओं को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में विधायी प्रतिक्रिया के संबंध में एआई उपकरण यानी कि एआई टूल्स के उपयोग में रुचि बढ़ी है। ये उपकरण विधि निर्माताओं को डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने, प्रतिरूपों एवं प्रवृत्तियों को चिन्हित करने और अधिक सूचना संपन्न निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। हालांकि विधायी प्रतिक्रियाओं में एआई के उपयोग से संबंध, नैतिक निहितार्थों के बारे में विशेष रूप से पूर्वाग्रह और पारदर्शिता संबंधी मुद्दों के संबंध में चिंताएं भी प्रकट की गई है। इसके साथ ही भारत में मौजूद कानून जो जटिल और अपारदर्शी है, से संबंध कई चुनौतियां भी एआई जैसी प्रभावी कार्य करना कठिन हो जाता है। इसलिए विधेयक प्रतिक्रियाओं में एआई का उपयोग करने से जुड़े लाभों को संभावित हानियों पर सावधानी पूर्वक विचार करना अत्यंत आवश्यक है। एआई उपकरण विधि निर्माताओं के लिए प्रतिक्रिया तैयार करने के अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने, किसी भी विधेयक के बारे में जानकारी प्राप्त करने, संक्षिप्त लेख को तैयार करने, सदन के नियम के विशेष के बारे में जानकारी प्रदान करने, विधायी प्रारूपण, संशोधन, हस्तक्षेप आदि कर संसद सदस्यों की सहायता कर सकते हैं। यह विधायी प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उनके अधिक कुशल बनाने की मदद करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के विधेयकों, संशोधनों और मौजूद कानूनों के बीच अंतर का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एआई उपकरण का उपयोग शुरू किया गया है। एआई डेटा की बड़ी मात्रा के विश्लेषण, प्रतिरूपों को, प्रवृत्तियों की पहचान कर परिणामी और व्यापक तरीके से प्रस्तुत करने के माध्यम से घन अनुसंधान में सहायता कर सकता है। यह विधि निर्माताओं के विश्वसनीय डेल्टा एवं साक्ष्य के आधार पर सूचना निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एआई विभिन्न कारकों का विश्लेषण करके और विभिन्न नीति विकल्पों, संभावित परिणामों के बारे में पूर्वानुमान व्यक्त कर संसद सदस्यों को निर्णय में सहायता प्रदान कर सकता है। यह निर्णय की परिशुद्धता में सुधार लाने और अनपेक्षित परिमाणिक जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। नागरिकों की शिकायतों के विश्लेषण की बात करें तो पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारत के संसद सदस्यों को विशाल आबादी वाला निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन करना होता है। एआई नागरिकों की शिकायत को सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर सकता है तथा उन मुद्दों को, प्राथमिकताओं को चिन्हित कर सकता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह विधियों पर सार्वजनिक परामर्श, घोषणा पत्र तैयार करने के लिए नागरिक मत और आमंत्रित के संसद के सदस्यों की सहायता कर सकता है। विधायी प्रतिक्रियाओं में एआई का उपयोग किसी नीति के संभावित परिणाम को उजागर करने के लिए विभिन्न डेटा सेट जैसे कि जनगणना, घरेलू उपभोग, करदाताओं, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी या उन कानूनों को भी चिन्हित करने में भी मदद कर सकते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में पुराने पड़ चुके हैं, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 की महामारी के दौरान यह प्रकट हुआ कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 स्थिति को अनुपयुक्त के रूप में संबोधित करने में विफल है। इसके पुराने कानूनों को पुनः विचार करने और उनके अद्यतन की आवश्यकता को उजागर किया जा सकता है। आईपीसी के कई प्रावधान जैसे कि विवादास्पद और बेईमानी है, जैसे कि अनुच्छेद 309 आत्महत्या का प्रयास, जो अभी भी एक आपराधिक कृत्य बना हुआ है, एआई के पुराने कानूनों की पहचान कर और अधिक प्रासंगिक कानूनों एवं नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर विधायी प्रतिक्रिया में कारगर बनाने में मदद कर सकते हैं। आपराधिक विधान में कई ऐसे खंड हैं जो कि 100 वर्ष से पहले अधिनियमित किए गए। एआई मॉडल अत्यधिक जटिल हो सकते हैं और यह समझना भी कठिन हो सकता है कि वे किस प्रकार निर्णय ले रहे हैं। पारदर्शिता की यह कमी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। इसके साथ ही यह विधि निर्माता और आम लोगों के विधायी निर्णयों के पीछे तर्क समझने में असमर्थ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड डिकोड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।